परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु अंगद साहिब पर कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने मुझे नाम की सूझबूझ दी, नाम का अनुभव करवा दिया। नाम तो नाम ही है, जिसके मिलाप से पाप नाश हो जाते हैं। मैं अपने सतगुरु और नाम दोनों का आभारी हूँ। उस नाम की वाणी की समझ गुरु से प्राप्त हुई। गुरु ने साथ होकर नाम की कमाई करवाकर नाम का अनुभव करवा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि अब तक हम कूड़, मिथ्या व नाशवान में बैठे हुए थे। राजा भी कूड़ है, प्रजा भी कूड़ है। इस संसार में सब कुछ कूड़ है, केवल वाणी सच है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि वह सबको रचने वाली शक्ति सच है, वह कभी नाश नहीं होने वाली है। गुरु साहिब कहते हैं कि हम नाशवान के दायरे से निकलकर अमर जीवन के दायरे में आ गए। अब हम कभी फना नहीं हो सकते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हमें तो एक ब्रह्मांड का पता नहीं लगता। वह जो परमात्मा है, उसके दायरे में इस जैसे कई ब्रह्मांड हैं, कई आकाश हैं, कई पाताल हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं। परमात्मा अनंत है, उसकी रचना भी अनंत है। इस काया के अंदर जो कुछ बना हुआ है, यह नकल ही नहीं बल्कि असल भी है। असल क्या है? वह परमात्मा जो हरेक के अंदर बैठा है और जीवों की संभाल कर रहा है। रचना करने वाला भी अंदर है और जीवों को संभालने वाला भी अंदर है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि वह सबको रोजी देने वाला है। कोई जीव कहीं भी हो, वह मालिक वहीं रोज़ी पहुंचा रहा है। लोग कहते हैं कि हम फसल बोते हैं, मेहनत करते हैं, फिर परमात्मा ने, मालिक ने क्या किया? लेकिन यदि सूरज ना हो तो फसल क्या होगी? यह वैज्ञानिकों का अनुभव है कि सूरज के बगैर फसल नहीं हो सकती। बताओ, वहाँ तुम्हारी मेहनत क्या करेगी? जिस काया के अंदर शब्द प्रकट है, वह काया रूपी स्त्री सदा ही सुखी है। संत बार बार कहते हैं कि शब्द के आश्रय ही काया स्थिर है, और जो इसके अंदर खोज करता है, वह जाकर शब्द में समा सकता है। इंसान के अंदर वह मालिक आप बैठा हुआ है, जो 9 द्वारों में बैठे हैं, जिनका ख्याल बाहर है, आँखों से नीचे है। उनके लिए वह परमात्मा अलग है, अदृष्ट है। वह उन्हें नज़र नहीं आता। जिन साधनों से वे उसे ढूंढते हैं, उनके द्वारा वह मिलता नहीं। गुरु साहिब कहते हैं कि वे मनमुख हैं, मूर्ख हैं। जो परमात्मा उनके अंदर है, उसे वे बाहर ढूंढते फिरते हैं। लड़का गोद में है और सारे शहर में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मेरा लड़का खो गया है। जहाँ लड़का है नहीं, वहाँ उसे ढूंढ रहे हैं, जहाँ है वहाँ ढूंढते नहीं। इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए कोई तीर्थों की ओर दौड़ रहा है, कोई मंदिरों, मस्जिदों और कोई कागजों को पलट रहा है। वह परमात्मा अंदर है, पर लोग अंदर जाने का यत्न नहीं करते। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सोचे सोच न होए, जे सोचे लखवार। यह सोचने का काम नहीं है, यह बुद्धि ही तो है जो जीव को बाहर लिए बैठी है। इंसान को चाहिए कि अकल और चतुराई को छोड़ दे। जब तक यह अपनी चतुराई के आश्रय बैठा हुआ है, तब तक अंदर नहीं जा सकता। जब से यह जीव माँ के गर्भ से निकला, तब से दुनिया के संस्कार इकट्ठे कर रहा है। जब यह भजन में बैठता है, ये संस्कार इसकी आँखों के आगे आ जाते हैं। अगर एक संस्कार को दूर करता है तो और संस्कार आ जाते हैं। इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों एक समान ही हैं, बल्कि अनपढ़ कहीं अच्छे हैं कि जैसा उनको बताया जाए वैसा ही वे चुपचाप अमल करते चले जाते हैं। पढ़े लिखों का मन चंचल होता है, वे आसानी से विश्वास नहीं करते और व्यर्थ बहस में समय बर्बाद करते हैं। जो प्रेमी जन सतगुरु के आदेश के अनुसार अंदर गए,
और जिन्होंने अंदर जाकर नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लिया, उन्होंने सतगुरु की सेवा कर ली। सतगुरु कहते हैं कि अंतर में नाम के साथ जो जुड़ गया वह सच्चा सेवक है, जो 9 द्वारों में बैठे हैं और कहते हैं कि उसका कोई रूप नहीं, उसे कैसे मिले। उनके लिए वह अलग है। जो गुरु से उपदेश लेकर अंदर गए, उनके लिए वह मालिक लखा जाने वाला यानी दिखाई देने वाला हो गया, जिसका इतना वर्णन किया गया है। आखिर कुछ तो है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया के अंदर बेशुमार कीमती चीज़ें हैं। इस काया के अंदर जहाँ काम क्रोध वगैरह हैं, वहीं शील, क्षमा, विवेक, धीरज आदि भी हैं। हर एक इंसान के अंदर प्रेम का खजाना भरा पड़ा है। मालिक की भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। बूंद दो बूंद नहीं, समुद्र भरे पड़े हैं। कुल आलम ही इसके अंदर मौजूद है। एक और अनुपम वस्तु इस शरीर के अंदर है, वह है नाम। 9 निधियाँ और 18 सिद्धियाँ देने वाला। लोग रिद्धियों सिद्धियों के पीछे दौड़ते हैं, पर अगर मनुष्य को नाम की दौलत मिल जाए तो उसे चाहिए कि ना रिद्धियों का उपयोग करे ना सिद्धियों का। जो गुरु से उपदेश लेकर नाम के साथ जुड़ गया, यानी जिसने शब्द के साथ ध्यान लगा लिया, उसके लिए तो नाम ही इन सबसे उत्तम वस्तु है। नाम के बगैर कोई रिद्धियों में उलझ जाता है तो कोई सिद्धियों में। अगर उत्तम से उत्तम कोई वस्तु है तो वह नाम है। इसे चाहिए कि नाम की धारा से जुड़कर उसके साथ साथ होकर वहाँ पहुँच जाए जहाँ से नाम की धारा आ रही है। थैंक यू।